हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रोट। ये ट्रेडिशनल स्वीट है और मैं आज आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जानते हैं रोट कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ मैंने आधा किलो गेहूं का आटा ले लिया है। तो मैंने पैन में करीब आधा किलो गेहूं का आटा ले लिया है। पैन हमारा हल्का गर्म है। मैं इसे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लूँगी, यानी कि थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी घी, जो कि करीब 1/3 घी। तो ये देखिए मैंने 1/3 घी इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। तो इसी तरह आटे को और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगली 1 से 2 मिनट के लिए वापस से इसे लो फ्लेम में भूनना है। तो ये देखिए हमारा आटा और घी अच्छे से भुन गया है, यानी अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा रेडिश कलर आना चाहिए। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसी पैन में मैं वापस से भूनूंगी सूजी यानी रवा। मैं यहाँ पर बारीक रवा का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 250 ग्राम रवा और इसे भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बस आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप रोस्ट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए। बस इतना ही आप भूनें ताकि उसका कच्चापन चला जाए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है ताकि वो अपना पूरा कलर चेंज कर दे। देख सकते हैं कि रवा भून चुका है। अब मैं इस रवा को उसी आटे में मिक्स कर दूंगी। वापस से मैं सेम पैन इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पैन में मैं ऐड करूँगी 1/3 घी। मैंने सभी चीज़ों को लो फ्लेम में ही रोस्ट किया है। आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें कि बिल्कुल भी हाई फ्लेम में किसी भी चीज़ को रोस्ट ना करें, वरना वो बहुत जल्दी जल जाता है। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। तो यहाँ मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, पिस्ता लिया है और आलमंड लिया है और सबको ग्रेट कर लिया है। तो पहले मैं ड्राई कोकोनट को फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का सा घी में रोस्ट करना है। आप देखें कि हमारा ग्रेटेड ड्राई कोकोनट रोस्ट हो चुका है। मैं इसे ज़्यादा रेड नहीं करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलमंड और पिस्ता। इन दोनों को भी कोकोनट के साथ हम रोस्ट कर लेंगे।
इन सभी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैं इसे आटा और सूजी जो हमने पहले से रोस्ट करके रखा था उसमें ऐड कर दूंगी। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ रोस्ट। तो यहाँ मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को जिसे रोस्ट किया था रवा और आटे के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके साथ ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, करीब ½ टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी। इसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ शुगर पाउडर, जिसे मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। यानी मैंने नॉर्मल शुगर को लेकर जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसे लेकर मैंने ग्राइंड कर दिया था, यानी कि पाउडर बना दिया था। ये करीब 300 ग्राम शुगर पाउडर है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शुगर थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 300 ग्राम शुगर पाउडर ऐड किया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून इलायची पाउडर। ½ टीस्पून इलायची पाउडर आटे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि ये इक्वली आटे के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर लिए, जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो एक मीडियम मेजरमेंट का हमें डो तैयार करना है। ये देखिए, मैंने जो डो तैयार किया था सभी मिक्सचर का, वो रेडी है। अब मैं इसके बड़े बड़े बॉल्स रेडी कर लूँगी, करीब इस साइज़ के, और इस सभी को मैं हाथों के मदद से एक राउंड बॉल तैयार कर लूँगी कुछ इस तरह, और फिर उसे हल्के हाथ से हम उसे फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के समय मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो हमने अलग से घिस के रखा था, थोड़े से आलमंड और थोड़ा सा पिस्ता ग्रेट किया हुआ, और इन सभी को सेम हल्के हाथों से फैला ले, प्रेस कर ले ताकि वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। इस तरीके से मैंने बाकी सभी डो के बॉल्स तैयार किए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे फ्लैट्स तैयार कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स डालकर। देखिए, इस तरह से मैंने किया है। अब मैं तवे पे हल्का सा घी लगाऊंगी, यानी कि उसे ग्रीस कर लूँगी। बहुत ज़्यादा घी ना लगाएं, सिर्फ रोस्ट करने के लिए ही घी लगाएं। मैंने रोट के लिए सिर्फ और सिर्फ घी का ही इस्तेमाल किया है। अब मैं ग्रीस किए हुए तवे के ऊपर हमने जो फ्लैट छोटे छोटे रोट बनाए थे उसे तवे के ऊपर लो फ्लेम में सेक लूँगी। इसे आप हल्के फ्लेम में ही पकने दें। इसके फ्लेम को हाई ना करें, क्योंकि ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप इसे लो फ्लेम में ही पकाएं, और एक साइड से पकने के बाद इसे आप
पलट दें। तो देखिए हमारा रोट कुछ इस तरीके से तैयार है। तो रोट खाने के लिए हमें किसी भी डिप की ज़रूरत नहीं है, ना सॉस, ना मेयोनीज़, ना चटनी। हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये एक स्वीट डिश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। Suggestions are always welcome. Take care and stay safe. Bye bye.